बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे दाल चावल की रेसिपी। ये दाल चावल बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप एक बार बनाएंगे, आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। सबसे पहले हम पैन के अंदर पानी बॉयल करेंगे और पानी हमने लिया है 3 गिलास। आधा छोटा चम्मच डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, चौथाई चम्मच छोटा हम डालेंगे हल्दी, 2 टेबल स्पून ऑयल। ये कुकिंग ऑयल है और इसको पहले हम बॉयल देंगे। बॉयल आ गया है। चने की दाल को हमने 1 घंटा पहले भिगो दिया था और वज़न में ये है 150 ग्राम। दाल अच्छे से फूल चुकी है, इसका पानी हमने हटा दिया है, ये भी हम शामिल कर देंगे और अच्छा से एक बॉयल आने देंगे। बॉयल आ गया है। अब हम गैस को स्लो कर देंगे और दाल को अपने हम पकने के लिए रख देंगे जब तक दाल अच्छे से गल ना जाए। जब तक हमारी दाल पक रही है हम चावल भी बॉयल करने रख देते हैं। 3 गिलास पानी लिया है। नमक हमने लेना है आधा खाने का चम्मच। 2 से 3 हम लौंगे लेंगे। लौंग डालने से बहुत अच्छी खुशबू चावलों के अंदर आती है। और 1 टीस्पून सिरका। पानी में बॉयल आ गया है। अब इसमें शामिल करेंगे हम ये बासमती राइस है, जिन्हें मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। आप चाहें तो जो चावल आपके घर में खाए जाते हैं आप वो चावल ले सकते हैं। और चावल मैंने लिए हैं 1 पाव। इन्हें हमने 80% बॉयल करना होगा। 1 चम्मच कुकिंग ऑयल भी डाल देंगे। इससे चावल हमारे जुड़ेंगे नहीं और निखरे निखरे और शाइनिंग वाले बनते हैं। चावल हमारे बॉयल हो गए। अब इन्हें हम छान लेंगे। 80% हमने चावलों को बॉयल कर लिया है। अब इन्हें हम स्टीम देंगे। सिर्फ 1 चम्मच हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं यहाँ पर। और इसे हम कवर करके 5 मिनट के लिए स्टीम देंगे ताकि चावल हमारे और निखरे निखरे और जो 20% रह गए वो भी गल जाएंगे। और चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि चावल हमारे किस तरह से तैयार हुए हैं। परफेक्ट बने चावल। इस तरह से आप चावल बनाएंगे तो चावल कभी भी टूटते नहीं हैं और जुड़ते नहीं हैं। ये हमारे चावल तैयार हो चुके हैं। अब हम दाल को भी देख लेते हैं। दाल हमारी अच्छे से बॉयल हो गई है और थोड़ी सी इसे हम इस तरह चमचे से मैश भी कर लेंगे। ज़्यादा मैश नहीं करना है क्योंकि दाल चावल बना रहे हैं तो थोड़ी सी दाल मैश ही होनी चाहिए। और इस दाल के अंदर हमने सिर्फ हल्दी, लाल मिर्च और कुकिंग ऑयल के अलावा कुछ नहीं डाला है। अब इसका हम भगार तैयार करेंगे जिससे ये दाल हमारी बहुत मज़ेदार और जायकेदार बनेगी। ये भगार आप शुरू में भी बना सकते हैं और चाहें तो आप लास्ट में भी डालें। लास्ट में डालने से ये होता है कि इसकी लज़्ज़त बढ़ जाती है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी इसमें आती है और जायका भी बढ़ जाता है। दाल हमें इतनी ही चाहिए पकी हुई, ज़्यादा इसको घोटना नहीं है। दाल को हम साइड करते हैं। 2 टेबल स्पून घी लिया है। आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून ज़ीरा शामिल करेंगे। ये सफ़ेद ज़ीरा है। थोड़ा सा ज़ीरा पक जाए तो एक छोटी सी प्याज है, ये हम शामिल कर देंगे। गैस को हमने स्लो ही रखना होगा। प्याज को हमने ब्राउन करना होगा। प्याज हमें इतनी ही ब्राउन करनी थी। अब इसमें हम 2 हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और उन्हें हम तकरीबन आधा से 1 मिनट उन्हें भी फ्राई कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम टमाटर। टमाटर मैंने 1 अदद लिया है और ये मीडियम टमाटर है। और अब शामिल कर देंगे हम इसमें 1 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डालिएगा। सब चीज़ें मिलाकर अच्छे से पका लेंगे। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब शामिल करेंगे आधा टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसे हमने अच्छे से 1-2 मिनट भून लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देना भगार के अंदर, क्योंकि हमने लाल मिर्च उसमें भी कम डालनी दाल के अंदर। और शामिल कर देना है 1/4 टीस्पून हल्दी। और इस मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं। टमाटर अच्छे से मेल्ट हो गए। यह भगार हमारा तैयार हो चुका है और अच्छे से हमने इसे भून भी लिया है। अब इसे हम दाल में डाल देंगे। दाल में भगार को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि तमाम फ्लेवर दाल के अंदर आ जाए। और 1 मिनट के लिए हम दाल को पकाएंगे भी। गैस ऑन कर दिया है। 1-2 मिनट पकाएंगे ताकि इसमें एक उबाल आ जाए, ताकि पूरी दाल के अंदर अच्छा सा फ्लेवर हमारे भगार का आ जाए। और ऊपर से हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। 1/4 टीस्पून से भी कम डालना है गरम मसाला पाउडर, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ऊपर से हम हरा धनिया से इसको गार्निश करेंगे और हमारी ये दाल बनके तैयार है। ये दाल चावल आप एक बार बनाएंगे और आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। 1 मिनट हमने दाल को पका लिया है। गैस बंद कर देते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। और ये हमारे दाल चावल बनके तैयार हैं। इन्हें आप अचार के साथ, सलाद के साथ सर्व करें। बहुत ही अच्छे, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं।